नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत आने वाली सभी 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे, यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो 2027 विधानसभा चुनाव का मुकाबला होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ के अंतर्गत आने वाली सभी 9 विधानसभा सीटों में से कितनी कितनी सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों, आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दोस्तों 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही। और अब बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी 2022 में एक सीट पर ही सिमट गई थी। तो बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान किया है कि हम अकेले लड़ेंगे। अखिलेश ने ऐलान किया है हम राहुल गांधी के साथ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया है। कौन कौन सी पार्टी से? अपना दल से, आरएलडी से, निषाद पार्टी से, राजभर की पार्टी से। तो तमाम पार्टियां सभी पार्टियों के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी ही अकेले चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कौन कितनी सीटों पर 9 विधानसभा सीटों में से कौन जीतेगा, आपको बताने से पहले मैं बता दूं, जब 2022 में चुनाव हुआ था तो दोस्तों 2022 के चुनाव में भाजपा 7 सीट पर, समाजवादी पार्टी 2 सीट पर जीती थी। यानी कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को बढ़त थी 60 सीटों पर। और 2024 के चुनाव में कितनी सीटों पर बढ़त थी, इसको भी दिखाने जा रहा हूं। सपा केवल 2 सीट पाई थी लखनऊ में 2022 के चुनाव में। तो दोस्तों कौन कौन सी सीट पाई थी? देखो, लखनऊ पश्चिम सपा जीती थी, लखनऊ मध्य सपा जीती थी, मलिहाबाद भाजपा जीती, मोहनलालगंज भाजपा जीती, सरोजनी नगर भाजपा जीती, लखनऊ कैंट भाजपा जीती, लखनऊ पूर्व भाजपा जीती, लखनऊ उत्तर भाजपा जीती थी 2022 में। क्या 2027 में भी जीत सकती है? तो तमाम आंकड़े हैं इन सभी सीटों में से। मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट, मोहनलालगंज के आंकड़ों को पहले समझिए। दोस्तों, एक चुनाव का जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, तो पहले 22 का देख लीजिए, तभी ये चीज समझ में आती है कितना किसका वोट बैंक है। क्योंकि कुछ वोट बैंक फिक्स है, थोड़ा वोट बैंक उधर से इधर हुआ, इधर से उधर हुआ, सीट बदल जाती है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम सच्चाई की बात दिखाते हैं। मलियाबाद में सपा को जो वोट मिला था 98,627, देखो भाजपा को 1,06,000, ज्यादा अंतर से भाजपा नहीं जीती थी। 2022 की बात मैं कर रहा हूं, अभी 2022 में। बक्सी का तालाब बीजेपी ठीक ठाक अंतर से जीत गई थी लगभग। देखो 1,26,000 वोट सपा को मिला था, 1,54,000 लगभग वोट बीजेपी को मिला था। सरोजनी नगर में अभिषेक मिश्रा को 1,04,000, बीजेपी को 1,60,000। तो बीजेपी को सरोजनी नगर में ज्यादा यहां पर मिला था। लखनऊ पश्चिम में दोस्तों लगभग समाजवादी पार्टी आगे रही, मुस्लिम प्रत्याशी सपा ने दिया था, बसपा ने भी मुस्लिम दिया था। यहां पर सब कुछ करने के बाद भी समाजवादी पार्टी लहर में भी जीत गई। लखनऊ पश्चिम में दोस्तों हो गया। लखनऊ उत्तर में पूजा शुक्ला चुनाव यहां पर हार गई समाजवादी पार्टी से। उत्तर में फिर समाजवादी पार्टी से उनका टिकट हो गया है। लखनऊ पूर्व की बात करते हैं, आशुतोष टंडन यहां पर दोस्तों लड़े, भाजपा से बहुत बड़े अंतर से आगे रहे, समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से पीछे रही। लखनऊ मध्य में समाजवादी पार्टी को 93,553 वोट, बीजेपी को 1,04,488 वोट मिल पाया। लखनऊ कैंट में दोस्तों समाजवादी पार्टी को 68,635 वोट, बीजेपी को 1,08,147 वोट। मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी को 90,000, बीजेपी को 1,07,000। तो ये 2022 का आंकड़ा था। सोचिए 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी। अब जब 2024 में चुनाव हुआ तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कितनी सीटों पर सपा को लीड थी। देखो लखनऊ पश्चिम में सपा आगे रही, देखो बीजेपी को 1,20,000, समाजवादी पार्टी को 1,26,000। लखनऊ मध्य में समाजवादी पार्टी आगे रही, 2 सीट हो गया समाजवादी पार्टी के लिए, यहां पर बीजेपी आगे रही। यहां पर लखनऊ पूर्व में बीजेपी आगे रही, लखनऊ कैंट में बीजेपी आगे रही। 2024 की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। और आ जाइए
सिधौली लोकसभा मोहनलालगंज में आती है, लेकिन ये सीट है दोस्तों वहां पर सीतापुर की, इसको छोड़ दीजिए। मलियाबाद लखनऊ समाजवादी पार्टी आगे रही लोकसभा में। बक्सी का तालाब समाजवादी पार्टी थोड़ा से पीछे रही, यहां पर बीजेपी आगे रही। सरोजनी नगर समाजवादी पार्टी आगे रही, देख लो समाजवादी पार्टी का वोट है 1,41,000, बीजेपी का 1,33,000। मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी आगे रही। यानी कि अगर लोकसभा के आंकड़ों को देखेंगे तो मैं एक का गिन लेता हूं, पहले सपा का गिन लेता हूं। सपा 1 2 और यहां पर समाजवादी पार्टी 3, यहां पर समाजवादी पार्टी 4 5, यानी कि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी लोकसभा में आगे रही। बीजेपी कितनी सीटों पर आगे रही? 4 पर आगे रही। लेकिन दोस्तों बक्सी के तालाब पर अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा अंतर रहा, 150 वोटों का, तो उसको मैंने कड़ी टक्कर में डाल दिया है। जहां से पूजा शुक्ला चुनाव लड़ रही हैं उसको भी मैंने कड़ी टक्कर में डाला है, भले बीजेपी अच्छे अंतर से आगे रही, क्योंकि इस विधानसभा सीट को लेकर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बहुत अच्छा मुकाबला होने जा रहा है, बहुत तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि ये जो सीट मिली है समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट पूजा शुक्ला को पहले से टिकट दे दिया गया है। अब बीजेपी का वह माहौल नहीं है, तो कहने का मतलब लखनऊ उत्तर सपा जीत सकती है, टक्कर रहेगी, और लखनऊ उत्तर यहां पर टक्कर रहने वाली है दोस्तों। तो यहां पर लखनऊ पश्चिम में सपा, लखनऊ मध्य में सपा, लखनऊ उत्तर में टक्कर, मलियाबाद में सपा, बक्सी का तालाब यहां पर दोस्तों टक्कर रहने वाली है। सरोजनी नगर में सपा, मोहनलालगंज में सपा, लखनऊ पूर्व और लखनऊ कैंट में भाजपा। कहने का मतलब 2 सीटों पर भाजपा की जीत पक्की मैं मान रहा हूं, और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत मैं पक्की मान रहा हूं। कड़ी टक्कर में दोस्तों बक्सी के तालाब में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल सकती है 2027 में, यह हकीकत बात मैं बोल रहा हूं। और दोस्तों जो दूसरी वाली सीट है पूजा शुक्ला जहां से लड़ रही हैं, यहां बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 5 जीत सकते हैं। अब प्रत्याशी का ऐलान होगा तब और चीजें साफ होंगी। बीजेपी के 2 पक्के जीत सकते हैं, 2 सीटों पर कड़ी टक्कर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का फैसला जनता के साथ। तो दोस्तों कहने का मतलब लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में समाजवादी पार्टी को कम से कम 5, बीजेपी को कम से कम 2। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करना चाहें जो टक्कर वाली में, एक इसको दे सकते हैं 6 समाजवादी पार्टी को, 3 भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलने की उम्मीद है। जब टिकट बटेगा, समीकरण बदलेंगे, चुनाव नजदीक आएगा, बयानबाजी होगी, तब बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।